एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथ मैजिक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। चिल्ड्रन, ये वीडियो पूरे चैप्टर का आउटलाइन होगा। इस चैप्टर में जो भी ग्लॉसरी आई है, मतलब कि जो भी मैथमेटिकल टर्म्स आए हैं, उसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही सारे कंसेप्ट्स को हम अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो वो हमें अच्छी तरह समझ में आए और हम जल्दी सॉल्व करने लगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशंस, तो इक्वेशंस क्या होते हैं? इक्वेशंस को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये इक्वेशंस में ये सारे टर्म्स आने वाले हैं। कौन कौन से टर्म्स आने वाले हैं? वेरिएबल्स आएंगे, कांस्टेंट्स आएंगे, एक्सप्रेशंस आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इक्वेशंस क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू वैरी होती है, मतलब चेंज होती रहती है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। और हम वेरिएबल्स को अल्फाबेट लेटर से, स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एम हो गया, कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। और वेरिएबल्स की ही वैल्यू हम इक्वेशंस में फाइंड आउट करते हैं और साथ ही वेरिएबल्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज भी लेकर देखते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। वो इक्वेशंस में हम चेक करेंगे और एग्जांपल देकर जब आपको मैं समझाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स टर्म क्या होते हैं? इसकी वैल्यूज फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं हो सकती है और ये नंबर्स होते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। कोई भी नंबर होता है वो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं और इनके बीच प्लस का साइन हो सकता है, माइनस का साइन हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर डिवीजन हो सकता है। एक मैंने एक्सप्रेशन लिख रखा 3x प्लस 5। पहले इस एक्सप्रेशन में मैंने 3 को x से मल्टीप्लाई किया और फिर इनके प्रोडक्ट को 5 से प्लस कर दिया, तो ये एक हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, तो यहां पर लिख देते हैं नॉट फिक्स्ड। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स्ड और कांस्टेंट्स की वैल्यू फिक्स्ड होती है, इसे लिख लेते हैं फिक्स्ड होती है। ठीक है, और एक्सप्रेशंस का मैंने एक एग्जांपल दे दिया। अब यही एक्सप्रेशन में अगर हम इक्वल का साइन दे देंगे और लिख देंगे 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 11। जब हम इक्वालिटी साइन देते हैं तो वो एक्सप्रेशन से हमारा बन जाता है इक्वेशन। इक्वेशंस में हमेशा इक्वालिटी साइन होता है। अभी मैंने बताया था कि वेरिएबल्स के हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेकर चेक करते हैं कि जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। आंसर का मतलब हो गया कि एलएचएस इक्वल आ रहा है कि नहीं आरएचएस के। तो हम ये इक्वेशन में वेरिएबल्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेकर देखते हैं। x अगर 0 लेते हैं, x इक्वल्स टू 0, तो ये LHS में क्या वैल्यू आएगा? अगर x इक्वल्स टू 0 हम पुट करते हैं LHS में, तो LHS की वैल्यू क्या आएगी? LHS में है 3x प्लस 5, तो 3 इंटू x है, 3 इंटू 0 प्लस 5, 3 इंटू 0, 0 प्लस 5, 5। तो हमारा ये RHS के इक्वल नहीं आया। अब हम x की वैल्यू 1 लेकर के देखते हैं। 3x प्लस 5 है हमारा एक्सप्रेशन, तो अब 0 की जगह 1 पुट करके देखना है। 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, 3 1 जा 3 प्लस 5 a। अभी भी RHS के इक्वल नहीं आया। अब x की वैल्यू हम 2 लेकर के देखते हैं। एक्सप्रेशन वही है हमारा 3x प्लस 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस 5, 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11। अब ये हमारा आ गया किसके इक्वल? RHS के इक्वल। तो इसी तरह हम वेरिएबल्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेकर देखते हैं कि हमारा आंसर RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं। और अगर 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11 होगा तो क्या ये एक इक्वेशन होगा? ये इक्वेशन नहीं होगा। इसमें तो सिर्फ 2 नंबर्स हैं और इनको मैंने सिंपली ऐड कर दिया, 11 लिख दिया। इक्वेशंस में वेरिएबल भी होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए और साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला साइन भी होना चाहिए, तब बनेगा वो हमारा
इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल की जगह पर कोई दूसरा और साइन रहे, सपोज 3x+5 इज ग्रेटर देन 11 अगर मैंने लिखा, तो क्या ये एक इक्वेशन है? ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के लिए जरूरी है कि बीच में इक्वल का साइन रहे, इक्वल का साइन होना जरूरी है। जब इक्वल साइन रहेगा तभी वो हमारा इक्वेशन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है 3x+5, ये इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी 11 से। ठीक है, let's see some examples. In the first example, we have write the following statements in the form of equations. different statements given है और सभी statement से हमें equation बनाना है। तो first part में क्या statement है? The sum of 3 times x and 11 is 32. The sum of 3 times x. 3 times x means multiply. 3 multiplied by x and 11 and the sum of 3 times x and 11 मतलब 3x और 11 का सम क्या है? इसका मतलब इक्वल टू 32। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स मीन्स 3x हम लिख सकते हैं प्लस 11 इक्वल्स टू 32। ये हमारा आ गया सम ऑफ 3 टाइम्स एक्स एंड 11 इज 32। 3x और 11 का सम 32 के इक्वल है। Now see second part. In the second part we have if you subtract 5 from 6 times a number. तो यहाँ पर नंबर नहीं गिवन है, कुछ भी हम ले सकते हैं एक्स वाई जेड। सपोज वाई हमने लिया तो 6 टाइम्स आ नंबर क्या हो जाएगा? 6y, यू गेट 7। अब 6y से क्या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है? 5 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स आ नंबर। 6y से 5 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल रहा है हमें? 7 मिल रहा है। तो इक्वल टू 7 हम लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तरह से सेकेंड पार्ट में इक्वेशन हमें मिल गया 6y माइनस 5 इक्वल्स टू 7। इन द थर्ड पार्ट वी हैव 1/4 of m. 1/4 means 1 upon 4. Of means multiply by m is का मतलब है इक्वल 3 more than 7। 7 से 3 ज्यादा। जब ज्यादा है, मोर देन है, तो हमें प्लस करना होगा। जब मोर है तो हमें 3 प्लस कर देना होगा। तो ये इक्वेशन हमें कैसे मिलेगा? 1 इंटू एम, एम आएगा m अपॉन 4 इक्वल्स टू 7 प्लस 3। अब हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि आरएचएस में एक ही एक नंबर है, तो 3 को दूसरे साइड ले जाएंगे, मतलब आरएचएस से एलएचएस में ले जाएंगे तो ये +3 से -3 हो जाएगा। m अपॉन 4 -3 इक्वल्स टू 7। ये हमें इक्वेशन मिल गया। The fourth part we have 1/3 of a number. यहाँ पर भी नंबर नहीं दे रखा है, कुछ भी हम नंबर को सपोज कर सकते हैं। सपोज x ले लिए हमने 1/3। 1/3 मीन्स 1/3। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, आ नंबर को हमने x सपोज कर लिया प्लस 5, तो प्लस 5 हमने लिखा। इज मीन्स इक्वल 8 इक्वल्स टू 8। तो इसे हम प्रॉपरली कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। इस तरह से हमें इक्वेशन बनाना होगा जब भी स्टेटमेंट गिवन रहेगा। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का इक्वेशन आ गया x अपॉन 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। अगर आपको कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आया है, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। चिल्ड्रन, यहाँ पर डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है और इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें स्टेटमेंट लिखनी है। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? x माइनस 5 इक्वल्स टू 9। यहाँ पर 5 क्या हो रहा है? x से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इज 9। इसे लिख देते हैं। 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे? x से, तो हम लिख सकते हैं 5 is subtracted from x is 9। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं taking away 5 from x gives 9।
इस तरह से भी लिख सकते हैं, बस हमारे स्टेटमेंट इक्वेशन से मैच होनी चाहिए। लिखने के कई मेथड हो सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन वी हैव 5p इक्वल्स टू 20। 5p मतलब 5 यहाँ पर p से मल्टीप्लाई हो रहा है। देन वी कैन राइट स्टेटमेंट 5 टाइम्स अ नंबर p इज 20, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टाइम्स p इज 20। So we should write 5 times a number p is 20। ये स्टेटमेंट हो गई इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए 5p इक्वल्स टू 20। नाउ थर्ड इक्वेशन वी हैव 3n प्लस 7 इक्वल्स टू n। यहाँ पर 7 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है 3n से, मतलब 3 टाइम्स n और 7 ऐड हो रहा है और दोनों का रिजल्ट 1 है। तो वी कैन राइट द सम ऑफ 7 and 3 times n is 1। The sum of 7 and 3 times n is 1। फोर्थ इक्वेशन में क्या है, m अपॉन 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है m अपॉन 5 से। m अपॉन 5 मीन्स 1/5 ऑफ m, या टेकिंग अवे भी हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट को। टेकिंग अवे 2 from 1/5 of m gives 6। This is statement for equation m upon 5 minus 2 equals to 6। 2 क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो टेकिंग अवे 2 किससे टेकिंग अवे किए, किससे लिए हमने, m अपॉन 5 से, मतलब 1/5 ऑफ m से लिया। तो टेकिंग अवे 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ m gives मतलब इक्वल टू gives 6। नाउ लेट्स सी थर्ड एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ रियल लाइफ के बेस पर कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनाना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, राजू's फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 टाइम्स राजू's एज। राजू की एज गिवन नहीं है, राजू के फादर की एज का कंडीशन दिया हुआ है कि राजू के एज से 3 टाइम से 5 years ज्यादा है। तो राजू की एज सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, लेट राजू's एज बी एक्स ईयर्स। राजू की एक्स क्या सपोज कर लिया, एक्स ईयर है। अब राजू के एज की 3 टाइम्स ऑफ राजू एज क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स राजू एज। अगर उसकी एज एक्स है तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3x। अब फादर्स की एज की कंडीशन क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ये 3 टाइम्स से 5 साल ज्यादा है। तो 3x ज्यादा है तो प्लस करेंगे 5, और उनकी एज गिवन है, राजूस के फादर की एज गिवन है। राजूस फादर एज इज 44 years ओल्ड। तो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 44। राजू के फादर की एज की कंडीशन गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्रेशन बनाया, फिर उसको इक्वेट कर दिया 44 के, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी गिवन था उनकी एज, राजू के फादर की एज 44 years ओल्ड है। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। तो चिल्ड्रेन, ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।